श्री गणेशाय नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते शिवानंदाय। ॐ नमो भगवते ज्योतिर्मयानंदाय। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको ओम तत्सत मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम स्वामी निखिलानंद सरस्वती है। मैंने जो भी ज्ञान अपने ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय गुरुदेव पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज से प्राप्त किया है, वे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और ताकि हम सब का इकट्ठे कल्याण हो सके। पूजनीय गुरुदेव डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी महाराज के आखिरी सशरीर शरीर में विद्यमान हैं। अभी उनका आयु ऑलमोस्ट 90 वर्ष का होने वाला है। तो स्वामी जी ने केवल 22 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था, और अब स्वामी जी बहुत वर्षों से मियामी फ्लोरिडा में अपना आश्रम योगा रिसर्च फाउंडेशन चला रहे हैं। तो हम उनके छोटे से सेवक हैं, उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा है कि जो भी हम प्राप्त किए हैं गुरुदेव की ही असीम कृपा से हमें संन्यास भी प्राप्त हुआ है, तो वो हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए और हम आपको सनातन धर्म के बहुत गूढ़ रहस्य भी बताते रहेंगे, क्योंकि पूजनीय गुरुदेव का संपूर्ण ज्ञान बांटने का ही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे दक्षिणा क्या है, गुरु दक्षिणा क्या है, दक्षिणा क्या है। हमारे सनातन धर्म में आपको ज्ञान है ही कि जब भी हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे कोई पंडित आए या जब हम गुरु धारण करते हैं, तो ये हमारे धर्म में विधान रहता है कि हम दक्षिणा देकर अपना ये जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन दक्षिणा अधिकतर प्रायः लोग समझते हैं कि दक्षिणा का अर्थ केवल धन है, तो वो धन देते हैं। देखिए, धन तो देना आवश्यक है ही, ताकि आश्रम चल सकें, सत्य का उत्थान हो सके, अच्छे अच्छे कार्य हो सकें, तो वो तो गिवन है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ आपका जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाता है, वहाँ से तो एक्चुअली शुरू होता है, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ही भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको दक्षिणा का गूढ़ अर्थ समझाऊं, गूढ़ अर्थ, ताकि आप इसको जब भी आप दक्षिणा सोचें तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दक्षिणा क्या है। इसको हम दो शब्दों में, इस दक्षिणा शब्द को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है द और दूसरा है अक्षिणा। तो द का मतलब, देखिए, अगर हम देवलोक में जाएं तो वहाँ पर देवलोक में सेंसेस बहुत इजीली रहता है, सब तरीके का सुख सुविधा उपलब्ध है। तो वहाँ जो देवलोक हैं उनको क्या करना चाहिए, दमन करना चाहिए, कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना चाहिए। तो वो द है, पहला द। दूसरा द आ जाता है पृथ्वी लोक पे, जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो हमको दान करना चाहिए, क्योंकि हम होड़ में ही लगे रहते हैं, जोड़ने में ही लगे रहते हैं, कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। तो जब हम दान करते हैं, हमारे अंदर का हृदय खुलता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और तीसरा लोक जो है, जहाँ पर दानव राक्षस इत्यादि रहते हैं, वहाँ पर उनको दया करने का विधान है, क्योंकि दानव जो हैं बहुत निर्दयी होते हैं, दे आर वेरी क्रूअल काइंड ऑफ पीपल। तो उनके लिए दया का। तो वास्तव में अगर और गूढ़ जाएंगे तो हम में ही ये तीनों लोक हैं, हमारे अंदर ही देवलोक भी है। जब हम सत्वा में रहते हैं तो हम देवलोक में हैं, वी आर वेरी काइंड, और कंपैशन आ जाता है। जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, दान करने का इच्छा होता है, तो वो तो दान है ही पृथ्वी लोक का। और तीसरा, जब हम करुणा करते हैं, दया करते हैं, अपने से कम किसी को देखते हैं, तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, तो दया भी हो जाता है। तो ये तो हुआ द।
और अक्षिणा का मतलब क्या है? अक्षिणा का मतलब एक ऐसी आँख, आपकी आँखों को अक्ष बोला जाता है। तो जो आपकी आँख अच्छा देख सके, अच्छा अनुभव कर सके, तो जब आप दान करेंगे, दमन करेंगे और दया करेंगे और अच्छा ही देखेंगे और अनुभव करेंगे, तो आपका बहुत कल्याण होता है। तो वास्तव में दक्षिणा का मतलब यही है, ताकि कि आपके पास आप अपने तन मन धन से समर्पित हो जाएं और इस जग में अपने जीवन को आप एक आदर्श जीवन बना सकें। तो भला ही देखें, ये सब हमारे ही अंदर विद्यमान जो शक्तियां हैं, इससे हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें और गुरु के बताए हुए वचनों पर चलने का प्रयास करें। आपके अंदर एक बहुत अच्छी शांति का अनुभव होता है। जब भी आप कोई कल्याणकारी कार्य करते हैं, आप स्वतः ही अंदर से आनंदित हो जाते हैं। तो ये सब आज का छोटा सा वीडियो था, ताकि आपको इस दक्षिणा का गूढ़ अर्थ समझ में आ सके। तो अगली बारी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ऐसे ही वीडियो, ताकि जो हमारे आत्मिक उद्धार के लिए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है, मेरा केवल यही उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म का जो धन है, ये धरोहर है, ये अभी कलयुग में थोड़ा लुप्त हो रहा है। तो देखिए, हम अमेरिका में भी रहते हैं, हम सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में हैं, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन यहाँ हमें इन चीज़ों से, माया से दूर रहकर अपने गुरु के चरणों को पकड़ना है। तो जब हम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, तो आप भारत में क्यों नहीं कर सकते, जो ऋषियों मुनियों और इतने बड़े बड़े संतों का देश है। तो आप सबको, और वैसे भी विश्व वासे, भारत क्या है? आपका हृदय है। जहाँ पर भी आप रहें, ये वीडियो चाहे आप अफ्रीका में सुने या इंडिया में सुने या फिजी में सुने, आपके हृदय में वो वास होना चाहिए। मन चंगा तो कटवत में गंगा। तो आप सबका कल्याण हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो पेश करते रहेंगे। आप केवल शुद्ध होकर सुनकर इसका आनंद लीजिए और अपना यही संस्कार अपने बच्चों और परिवार को भी दीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।